खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के मंजर में अक्सर चरनी के मनाज़र दिखाए जाते हैं, जिनमें बच्चा यीशु, मुकद्दसा मरियम, मुकद्दस यूसुफ, 3 मजूसी, एक फरिश्ता, गाय, बैल और घोड़ा दिखाए जाते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से एक किरदार बहुत अहमियत का हामिल है, जो कम दिखाया जाता है, और वो किरदार चरवाहों का है। चरवाहे ही वो लोग हैं जो मजूसी से कितना अरसा पहले खुदावंद यीशु मसीह को देखने और सजदा करने आए थे। बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खुशखबरी सबसे पहले चरवाहों ही को दी गई थी। चरवाहों का काम आसान ना था, बल्कि सख्त, मेहनत तलब और मुसाफरों वाला पेशा था। ये हाबल ही से चला आ रहा था। इन्हें अपने गले की, मौसम की तलखी और जंगली दरिंदों से हिफाजत करनी पड़ती, इसलिए वो कभी भी एक जगह नहीं रहते थे। इन्हें अपने भेड़ों के लिए हमेशा अच्छी चरागाह की ज़रूरत पड़ती थी। यीशु मसीह के दौर में चरवाहे माशी और माशरती एतबार से कम हैसियत वाले समझे जाते थे, क्योंकि वो मैदानों और पहाड़ों में अपनी भेड़ों की देखभाल के लिए ज़िंदगी गुजारते थे। इनका लिबास सादा, जिंदगी सख्त, आमदनी कम और तर्ज रहन सहन खाना बदोशी था। अंजील बयान करती है कि चरवाहे रात के वक्त अपने रेवड़ की रखवाली कर रहे थे। रात का वक्त आम तौर पर सुकून, खामोशी और तारीकी से भरा होता है, और चरवाहों के लिए भी ये रात एक आम रात थी, जो कि दिन भर की थकान से भरी थी। ऐसे में कुछ चरवाहे जागते और कुछ चरवाहे सोते हैं, ताकि दिन और रात अपने जानवरों की देखभाल कर सके। इस माहौल में यकायक एक फरिश्ता उनके सामने जाहिर होता है, जो कि उनके लिए एक हैरत अंगेज करिश्मा था। वो ये सोच सकते हैं कि फरिश्ते ने यरूशलेम की पाक दीवारों को छोड़ा और हमारे पास आया है। ज़रूर कोई ख़ास पैगाम है, क्योंकि उस वक्त किसी फरिश्ता को देख लेना एक गैर मामूली और हैरान कुन तजर्बा होता था। डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ। आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, वो मसीह खुदावंद है। ये वो लम्हा था जब दुनिया का अजीम तरीन ऐलान एक सादा सी जमायत पर किया गया, और फिर आसमानी फरिश्तों का लश्कर इस जमायत को हैरत कदा कर गया। एक तरफ आसमान की रोशनी है और दूसरी तरफ ज़मीन की तारीकी। ये मंजर किसी ख्वाब का सा लगता है, लेकिन ये हकीकत है, और ऐसी हकीकत जिसने चरवाहों की दौड़ लगा दी। पोप फ्रांसिस अपने खिताब में फरमाते हैं, ये चरवाहे अपने पेशे की वजह से माशरे से जुदा कर दिए गए थे और नापाक तस्वर किए जाते थे, इसलिए उनको पाक होने की ख़ास रसूमात अदा करनी पड़ती। उनकी जिल्द, उनकी पोशाकें, उनकी खुशबू, उनकी बोल चाल और उनका हदूद अरबा सब उनके लिए बाइस निदामत था। सब चीज़ों ने उनके लिए माशरे में अजियत पैदा की। वैसे मर्द व ख्वातीन थे जिनको माशरती सहूलियात से दूर रखा जाता था, हत्ता कि उनको गैर कौम, गुनाहगार और बाज़ औक़ात बुत परस्त भी समझा जाता था। इसलिए जब कभी भी वो शहर के करीब मुस्तकिल डेरा करते तो कहा जाता था कि अब उस शहर पर खुदा का गजब नाज़िल होगा। 2000 साल गुजर गए हैं, लेकिन ये चरवाहे हमारी निगाह में कम ही आते हैं, और तब तक ओझल ही रहेंगे जब तक हम इनमें अपना आप तलाश ना करें। इन चरवाहों की तरह बहुत से मोमिनीन माशी हैसियत से गरीब, बीमार और दुत्कारे हुए होते हैं। ये वो हैं जो लाखों रुपए का कर्जा लेकर पैदा होते हैं और फिर मेहनत और मुशक्क़त से सारी ज़िंदगी उस कर्जे को उतारने में लगा देते हैं। बाज़ मोमिनीन जिस्मानी माजूरी का शिकार होते हैं और कुछ
जहनी तौर पर बीमार होते हैं, यानी डिप्रेशन और एंजाइटी में। कुछ मोमिनीन जज्बाती तौर पर गहरे घायल होते हैं। उनके दिलों में खानदान के अफराद और दोस्तों के बुरे रवैये और रद्द किए जाने की वजह से गहरी अफसुर्दगी छाई रहती है। ऐसे भी मोमिनीन होते हैं जो कि शैतान के हाथों दुख उठा रहे होते हैं। वो शैतान की कैद में फंसे होते हैं और बथेरे मसीह पर ईमान लाने की वजह से अजियत सह रहे होते हैं। ऐसे कई जख्म हम में भी मौजूद हैं जो चरवाहों ने बर्दाश्त किए हैं। माशरे के इस बदतरीन सलूक के बावजूद खुदा ने उनको गैर मामूली फजल अता किया। उन्होंने बराह रास्त फरिश्तों से खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खुशखबरी सुनी ताकि अपनी निजात को पहचान सकें। अजीजों, उम्मीद रखें खुदावंद हमें भी गैर मामूली फजल अता करता है, क्योंकि खुदावंद यीशु बीमारों ही के लिए आया है। जी, बीमारों, दुखियों, लाचारों, शिकस्ता दिलों की उम्मीद यीशु मसीह ही है। वो हमें भी गैर मामूली फजल अता करता है। आप तसव्वुर करें, चरवाहों के लिए जब वो एक अच्छी चरागाह की तलाश कर लेते और जब वो बंजर हो जाती तो उन्हें दोबारा नई चरागाह की तलाश करनी पड़ती, कभी पहाड़ों में, कभी मैदानों में। ऐसे में कितनी झंझलाहट होती है। वो ये सोच सकते हैं कि दिन भर की मेहनत और कोशिश के बावजूद उनको कोई सिला नहीं मिलता, कोई उनकी तारीफ नहीं करता, कोई उनकी कदर नहीं करता। इस तरह हम भी अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी चीज़ की भूख, प्यास और तलाश रखते हैं। ज़िंदगी के काम करने के हिस्सों में, रिश्तों नातों में, खेल में, माशी एतबार से कहीं ना कहीं हम भूख और प्यास रखते हैं। शायद हम ये सोच सकते हैं कि हमारी भी कोशिशों के बावजूद हमें वो समर ना मिला हो। ज़िंदगी में एक वक्त आता है जब इंसान ऐसी कैफियत से गुजरता है। अजीज़ों, ऐसी कैफियत में कभी भी उम्मीद को ना छोड़ें। आपके बेहतरीन दिन करीब ही होते हैं। जैसे हम दीवार के पार नहीं देख सकते और हम दीवार को ही आखिर समझने लगते हैं, ऐसे ही हमारे बेहतरीन दिन दीवार के उस पार हैं। जैसे योशा नबी ने यरू के उस पार बेहतरीन दिनों को देखा और दीवार को खुदा की हम्द व सना से तोड़ा, ऐसे ही उम्मीद रखें बेहतरीन दिन करीब होते हैं जिसमें खुदा का फरिश्ता आपके पास आकर यही पैगाम लाएगा। इसलिए इस साल जब आप क्रिसमस के प्रोग्राम में जाएं या हिस्सा लें तो चरवाहों के मंजर में खुद को रखें। अपने हाथ में लाठी थामे हुए, चादर ओढ़े हुए, अपने कंधों पर ज़माने भर की लान तान और नापाकियों का बोझ उठाए हुए, अपने दिल में साथियों और अजीज़ों के बातों के जख्म खाए हुए, जब मुकद्दस ख़ानदान में से पाक रोशनी को निकलते हुए नौज़ायदा यीशु को देखें तो खुदा की ये आवाज़ कभी मत भूलिएगा, डरो मत, वो मसीह खुदावंद है।